मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, सब स्टेट्स का अलग कल्चर, अलग लैंग्वेजेस है, ठीक है। बट बेसिकली वी आर इंडियंस, वी शुड नो हिंदी। तो यहाँ पे वही दिक्कत है कि रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं, तो हमें मतलब वो आटा एंड मैदा का इतना आदत नहीं है। हाँ, आदत नहीं, तो हमें राइस चाहिए होता है। हाँ। फिर यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है कि राइस में भी जीरा डाल देते हैं। आई लव छोले कुलचे, राजमा चावल, मतलब आई लव द फूड बिकॉज आई एम यूज टू इट नाउ। बिफोर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मुझे साउथ इंडियन फूड खाने में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि मैं वहाँ से बाहर इतना नहीं गई थी। जब पराठे वगैरह खाते हो? खाता है। कौन सा फेवरेट है? आलू पराठा। आलू पराठा। वो खाते रहते हैं। माय फेवरेट इज आलू भाजी। आलू भाजी? हाँ, आलू भाजी आई कैन ईट इट एवरी वो जो सूखा वाला? हाँ, आलू भाजी एंड रोटी। तो हरियाणा के अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, और दिल्ली के अच्छे फ्रेंड्स हैं, राजस्थान से हैं। हाँ, तो सबका अलग अलग, यूपी से भी हैं। हाँ, यूपी से, हाँ, बिहार से भी हैं। तो डेवलपमेंट के नाम पे हमारा ट्राइब का, हमारा हिस्ट्री ख़त्म करना, आई डोंट फील कि वो अच्छी बात है। लोगों को अपना कल्चर अगर प्रिजर्व करना है तो उनको करने दो, अगर उनको अपना फेस्टिवल मनाना है तो उनको करने दो। टीचर में क्या पढ़ते हो आप लोग? मतलब ये तो सिलेबस के अलावा और क्या, फिक्शन, नॉन फिक्शन क्या पसंद है? Fiction, like poetry, पोइट्री, British literature, American literature, हाँ। Russian biographies, poetry, ये सब। तो मैं खड़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बिल्डिंग के सामने। ये बड़ा सा गेट आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम कोर्सेज जो मास्टर्स के कोर्सेज हैं, चाहे लिटरेचर के कोर्सेज हों, चाहे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या इकोनॉमी के कोर्सेज हों, यहाँ पे मास्टर्स की क्लासेस लगती हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स से कि यहाँ की वाइब कैसी है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कैसी होती है, ओवरऑल यहाँ का जो माहौल है वो किस तरीके का है और बच्चे किस तरीके से यहाँ पे चिल करते हैं। तो मैं बैठा हुआ हूँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर और मेरे साथ हैं 3 स्टूडेंट, और सबसे ख़ास बात ये है कि तीनों स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट से हैं और CLC यानी फैकल्टी ऑफ लॉ में क्लासेस कर रहे हैं, यानी LLB कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से अलग दिल्ली की वाइब और ख़ासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो वाइब है, क्लासेस, एजुकेशन, ये सब तमाम चीज़ें कैसी हैं। क्या नाम है आपका? बेंगिया तगिया। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? लाम छोतन मीजी। ओके, व्हाट्स योर नेम? तारो दूधू। तारो। तो कैसा है, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैसा लगता है? अच्छा है मेरा हिसाब से, इधर बैठ के अच्छा लगा। क्या मतलब सबसे अच्छा क्या लगता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का? हाँ, सबसे अच्छा तो इधर का जो घूमना, कहीं जगह जगह पे हिस्टोरिकल प्लेस में घूमना, वही अच्छा लगता है। इसका बाद तो यहाँ में जो दूसरा दूसरा जो ट्राइब से, स्टेट से दोस्त को मिलने का मौका, वही अच्छा लगता है। आपको कैसी लगती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो वाइब है, लाइफ वाइब? Yeah, so Faculty of Law is the only law college in entire Delhi University, I think. तो मेरे हिसाब से law faculty is one of the best decision I've ever met, क्योंकि वहाँ पे exposure ज़्यादा है and the professors are really good. And so for me, I feel कि दिल्ली आके law faculty में I grew up my opportunities more and yeah, I really like it. नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ इंडिया किस तरीके से आपको डिफरेंट लगता है? लैंग्वेज बैरियर या फिर कल्चरल बैरियर, ये तो हो गई होगा, थोड़ा हल्का फुल्का लगता होगा बिकॉज अब तो हिंदी आप जानते ही हैं। बाकी अदर वाइब कैसी है यहाँ की, खाना पीना कैसा है और लोग कैसे लगते हैं आपको? अगर खाना पीना का बात करें तो हाँ, तो हम सभी को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि हमारा खान पान वहाँ पे इट्स टोटली डिफरेंट, वी ईट बॉइल्ड एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे फ्राइड फूड ज़्यादा, मसाले ज़्यादा, वो खाने में थोड़ी दिक्कत थी, बट लाइक धीरे धीरे करके वी हैव एडजस्टेड। एंड सम आई कांट से कि सभी बुरे हैं, सभी अच्छे हैं, बिकॉज हर जगह पे कोई बुरा होता है, कोई अच्छा होता है। सो मेरे हिसाब से जितना तक मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल में दिल्ली में, आई हैव लिव प्रिटी गुड लाइफ एक्चुअली। तो मेरे साथ कभी बुरा नहीं हुआ है, टच वुड। एंड द पीपल हियर आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी हेल्पफुल। एंड लैंग्वेज बैरियर की तो मेरे साथ कभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमारे स्टेट पे सब हिंदी बात करते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स प्रिटी इजी फॉर कम्युनिकेशन। अरुणाचल प्रदेश। ओके, खाने के मामले में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, खाना किस तरीके का यहाँ का और आपके यहाँ का खाना किस तरीके का है? अच्छा। आपके स्टेट का? हाँ, सो आई एम तो नॉन वेजिटेरियन। तो हमारे वहाँ पे वी प्रेफर मीट्स मोर। हाँ, तो वहाँ पे मीट ज़्यादा खाते हैं एंड बॉइल्ड लीव्स एंड लोकल फूड्स आर लाइक ऑर्गेनिक होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। वी पिक अप फ्रेश वेजिटेबल्स एंड वही बना के खा लेते हैं। रोटी वगैरह, रोटी बहुत कम खाते हैं हम। राइस वी ईट रेगुलरली, वी कैन लिव विदाउट राइस वहाँ पे। हाँ, तो राइस इज़ वेरी कंपल्सरी। तो यहाँ पे वही दिक्कत है कि रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं, तो हमें
मतलब वो आटा एंड मैदा का इतना आदत नहीं है। हाँ आदत नहीं, तो हमें Fresh राइस चीज़ों का। चाहिए होता है। हाँ फिर यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है कि राइस में भी जीरा डाल देते हैं। हाँ तो वो थोड़ा जीरा का भी दिक्कत है कि जीरा इतना अच्छा नहीं, लगता है? मतलब कभी कभी ठीक है बट एवरी डे वी कांट ईट जीरा। Okay. हाँ तो वी आर नॉट यूज टू दैट। अच्छा, छोले कुलचे या फिर राजमा चावल या फिर छोले भटूरे? आई लव छोले कुलचे, राजमा चावल, मतलब आई लव द फूड बिकॉज आई एम यूज टू इट नाउ। बिफोर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मुझे साउथ इंडियन फूड खाने में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी होती थी क्योंकि मैं वहाँ से बाहर इतना नहीं गई थी। तो अब जाकर जितना मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, इवन द फूड्स एंड कल्चर आर वेरी डिफरेंट बट आई कैन एक्सेप्ट इट एंड इट्स वेरी नाइस टू सी कि दूसरे कल्चर का फूड कैसा है एंड कल्चर कैसा है एंड एवरीथिंग। अच्छा, पराठे वगैरह नहीं खाते हो? खाता है। कौन सा फेवरेट है? हाँ, आलू पराठा। आलू पराठा। हाँ, वो खाते रहते हैं। अच्छा, नॉर्थ इंडियन डिश जो आपको सबसे अच्छी लगी हो सबसे ज़्यादा, वो कौन सी है? नॉर्थ इंडियन में हाँ। खास करके हमारा वहाँ में तो ट्राइब में अलग अलग है। मतलब जैसे कि मेरा हो गया अलग और दूसरा का, हम लोग का वहाँ में सब ट्राइब है तो अलग अलग खाते हैं। नॉर्थ इंडियन डिश कोई अच्छी लगती हो आपको? नॉर्थ इंडियन मतलब क्या कोई- बोलेगा, मेरा तो सब अच्छा लगता सब अच्छा लगता है। आपको कोई नॉर्थ इंडियन कोई फेवरेट डिश है? नॉर्थ इंडियन मेरा फेवरेट डिश अगर बोले, लेट मी थिंक। हाँ Yeah, कुछ definitely. आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली। पराठे, छोले भटूरे, छोले भटूरे, राजमा चावल, छोले समोसे, कुलचे। छोले कुलचे हाँ, ना? छोले कुलचे। It was Street something- food. हाँ स्ट्रीट, आई लाइक स्ट्रीट फूड। ओके। और बाकी लस्सी वगैरह ये सब पीते हाँ हो? आई ड्रिंक लस्सी, प्रोटीन वाला वो आता है एक, हाँ वो वाला पीती हूँ मैं लस्सी। दुकान का इतना आई डोंट ड्रिंक। ओके। एंड व्हाट एल्स, माय फेवरेट इज आलू भाजी। आलू भाजी? हाँ आलू भाजी, आई कैन ईट इट वो एवरी जो डे। सूखा वाला? हाँ आलू भाजी एंड रोटी। ओके। अच्छा, जो आपने देखा होगा जो नॉर्थ इंडिया का जो टेम्परेचर है काफ़ी मतलब हाई हो जाता है, खासकर गर्मियों में, तो इसे कैसे डील करते हो आप लोग? मतलब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। हाँ तो हाँ द वेदर इज़ वेरी डिफरेंट हियर। मतलब वहाँ पे थोड़ा इतना गर्मी नहीं होता बट यहाँ पे इट्स टू मच। टू मच। तो फर्स्ट ईयर में तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि हैंडल कैसे करना। मैं तो क्लास जाने का मन नहीं करता था, मुझे घर पे बैठो आराम से एसी में। बट स्टिल एवरीवन हैज़ टू एडजस्ट फॉर देयर करियर एंड फॉर देयर एजुकेशन एक्चुअली। अगर भी आए हैं तो एडजस्ट करना पड़ता है बट इट्स डिफ़िकल्ट। हाँ अगर वेदर की बात करें तो समर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। हाँ तो आई फील इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज फॉर द क्लासेस एंड एवरीथिंग। फेस्ट वगैरह एंजॉय करते हो? अदर कॉलेजों में फेस्ट होते हैं जब? हाँ फेस्ट जाते रहता है, मतलब कहीं में तो जाता नहीं। कॉलेज का जब फेस्ट होता है जैसे कि कुछ कुछ पूजा होता है मतलब उसमें जाता है, अच्छा लगता है। मतलब देखने के लिए और साथ में भी करता है दोस्त लोग के साथ में। अच्छा, क्राउड कैसा लगता है? अच्छा लगता है, म्यूजिक डांस ये सब होता है, अच्छा मज़ा आता है? थिरकनिंग वन करते हो? डांस वांस करते हो? मतलब ऐसे कभी किया नहीं है, मतलब देखता है बस। फ्रेंड्स के साथ में हाँ फन वगैरह? अच्छा, नाइट आउट पे जाते हो आप लोग? नो नहीं। हाँ क्यों? नाइट आउट पे नहीं जाती अब, क्योंकि दिस इज़ आवर पीजी कोर्स एक्चुअली। Okay, हाँ। हम एलएलबी कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स है हमारा। तो लाइक वी हैव टू बी सीरियस ऑन आवर करियर ऑल्सो। जितना मस्ती करना था यूजी कोर्स में अपना ग्रेजुएशन के टाइम को, आई डिड माई मस्ती एवरीथिंग। सो लाइक आई फील लाइक इट्स टाइम टू बी सीरियस नाउ। सो नाइट आउट तो कभी कभार दोस्तों के साथ डिनर करने चले जाते हैं, मूवीज़ देखने चले जाते हैं बट नॉट नाइट आउट आई थिंक। अच्छा, नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं नॉर्थ इंडियन? या कौन किस स्टेट के फ्रेंड ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके, या लगता है कि बहुत अच्छे हैं? कोई दिल्ली के स्पेसिफिक अच्छे स्टेट? हैं मेरे फ्रेंड्स, हरियाणा के अच्छे लगते हैं हरियाणा मुझे। के अच्छे लगते हैं? हाँ। जाट वाट गुजर गुजर? देखो वो ट्राइब का मुझे इतना नहीं पता कि कौन सा टाइप का। हरियाणा तो हरियाणा का है, मुझे अच्छा। उतना पता है। हाँ तो हरियाणा के अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, और दिल्ली के अच्छे फ्रेंड्स हैं, राजस्थान से है। हाँ तो सबका अलग अलग, यूपी से भी है। यूपी से। हाँ बिहार? यूपी से, हाँ बिहार से भी है मेरे बिहार का लिट्टी चोखा खाया है कभी? लिट्टी चोखा? लिट्टी सुखा, लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा नहीं मैंने जब बैगन का भरता माय होता है। फ्रेंड्स यूज्ड टू गिव मी पिकल्स, ये अचार देते थे मुझे, आम के अचार वगैरह। हाँ तो हाँ बाकी सभी से दोस्ती अच्छी है मेरी यहाँ पे। नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स हैं अच्छे मेरे। अच्छा, कभी बिकॉज ऑफ एथनिक बेसिस पे कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया दिल्ली आकर के, या डीयू में या फिर फैकल्टीज़ की तरफ से, क्लासमेट की तरफ से? नहीं, मेरा हिसाब से तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। जब मेरा अभी 2 साल हो गया, 2 साल अभी 3 साल होने जा रहा है। तो जब से दिल्ली आया था, डीयू आया था, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कभी मेरा साथ हुआ नहीं। किसी का साथ हुआ भी होगा या पता नहीं, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आपको बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट से हो तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ वगैरह भी हैं, वो याद आती हैं मेमोरीज वगैरह?
ओ या एवरी डे एक्चुअली यहाँ का टेम्परेचर गर्मियों बहुत में high है। ज़्यादातर हाँ बहुत याद आती है वहाँ. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. एनीवन हु सीइंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि एक बार विजिट करना. इट्स अ वेरी गुड टूरिस्ट प्लेस अरुणाचल प्रदेश. वहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस है. मेचुका, तावांग, ज़ीरो. एंड वहाँ के लोग बहुत ही खुले दिल के और बहुत वेलकमिंग है. आई एम प्राउड टू बी वी एक्चुअली वी ऑल आर प्राउड टू बी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. एंड वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. तो जाके विजिट करना एक बार या फिर यूट्यूब में चेक करना. अच्छा, ये मुझे जानना है क्योंकि बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं, झारखंड उड़ीसा में भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, तो मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट के नाम पे ट्राइब्स के जो कल्चर है वो उसको ख़त्म किया जा रहा है. ठीक है, डेवलपमेंट वर्सेस अभी आपने देखा होगा हैदराबाद में भी बहुत सारे फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है. तो ये चीज़ें होनी चाहिए या नहीं? डेवलपमेंट के नाम पे क्या व्यू है आपका एज ए लीगल अगर एडवाइज़र बोलोगे? आई फील डेवलपमेंट जो हम लोग कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए कर रहे हैं, इज़न्ट इट? तो अगर वी कांट इवन प्रिजर्व आवर हिस्ट्री, आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशंस, ठीक है, आवर नेचर, देन व्हाट विल वी गिव टू आवर फ्यूचर जनरेशन? हम क्या ही देंगे उनको? तो डेवलपमेंट के नाम पे हमारा ट्राइब का, हमारा हिस्ट्री ख़त्म करना, आई डोंट फील कि वो अच्छी बात है. लोगों को अपना कल्चर अगर प्रिजर्व करना है तो उनको करने दो. अगर उनको अपना फेस्टिवल मनाना है तो उनको करने दो. और हाँ, मुझे नहीं लगता कि इट्स गुड. अच्छा, आपके स्टेट की कुछ ऐसी मेमोरीज जो प्यारी प्यारी मेमोरीज हों जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? जैसे आप अपने घर से निकले, किसी पेड़ के नीचे बैठे हों, कुछ पक्षी आ गए हों, ऐसे कुछ प्यारी प्यारी मेमोरीज जो आपको याद आती होंगी जब आप नॉर्थ इंडिया? हाँ, कहाँ पे? जब आप दिल्ली आए हो तो याद अच्छा, आती? घर की. हाँ, घर की. So I really miss back the life which was in 2012 I think. उस टाइम पे सेल फोन्स भी नहीं थे इतना. हाँ, तो इट्स सच अ गुड मेमोरी एज माई चाइल्डहुड, क्योंकि मैंने अपने चाइल्डहुड बहुत अच्छी तरह बिताए हैं विदाउट फोन्स. बच्चे खेलने जाते हैं बाहर पे. हाँ, और मम्मी डैडी वेट कर रहे हैं घर पे, ऑफिस से आ रहे हैं. द नेचर वॉज वेरी नाइस. और फ्रेंड्स सब लाइट चले जाती, फ्रेंड्स सब बाहर साथ में कॉलोनी में मिलते थे, अबाउट टॉकिंग अबाउट गोस्ट एंड ऑल. हाँ, तो वो सब मेमोरीज थी उस टाइम पे. आई डोंट फील कि अब इस वक्त इस जनरेशन पे द चिल्ड्रन आर एक्सपीरियंसिंग दैट मच ऑफ देयर चाइल्डहुड उस तरीके के. तो हमारा चाइल्डहुड वाज द बेस्ट आई थिंक. ओके. अच्छा, ह्यूमैनिटी बेसिस पे देखूँ या फिर मुझे ये भी जानना है कि आजकल की जो जनरेशन है, खासकर जेनजीज जो हुए या मिलेनियंस हुए, वो अपने मॉम डैड से या फिर अपने कल्चर से या अपनी फैमिली से कितने जुड़े हुए हैं? जेनजीज अभी क्या ही बोलूँ, शायद हम भी जेनजीज हैं, पता नहीं. आई डोंट नो, बट या आई फील कि अपनी कल्चर से जुड़े रहना इट्स वेरी नेसेसरी, बिकॉज व्हाट कीप्स अस ह्यूमन इज़ आवर आइडेंटिटी. इफ़ यू डोंट हैव एन आइडेंटिटी तो फिर क्या ही फ़ायदा. अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका कल्चर क्या है, आप कौन से ट्राइब से हो, कौन से जगह से हो, वहाँ का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, और आपको पता नहीं होगा तो इट्स शेमफुल, राइट? तो थोड़ा अपने हिस्ट्री के बारे में भी जानना इट्स नेसेसरी फॉर एवरीवन इफ़ यू आर एजुकेटेड. ठीक है. और ऑल्सो मॉम एंड डैड, अब जितना फ़ोन का जनरेशन है, सोशल मीडिया का जनरेशन है, वी हैव डिस्टेंट आवरसेल्फ सो मच इवन फ्रॉम आवर फ्रेंड्स एंड फ्रॉम आवर फैमिली. तो उस टाइम को ना वी विल रिग्रेट इट इन द फ्यूचर, आई फील. अच्छा, ये मुझे जानना है कि आपने देखा होगा साउथ में भी लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे कि हिंदी नहीं बोलेंगे. महाराष्ट्र में भी कन्नड़, मराठी की, हिंदी वर्सेस मराठी के बीच में भी होता है. इस इश्यू को आप कैसे देखते हो? इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? क्या 3 लैंग्वेज अपनानी चाहिए या फिर 4? क्योंकि एक इंसान जो होता है वो अगर कंटिन्यू किसी स्टेट में रहता है 8-10 साल 15 साल तो सीख सकता है. अगर कोई जाता है 1-2 साल जॉब करने के लिए, वो कैसे सीखेगा? 1-2 साल काम करने के लिए जाता है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? लैंग्वेज. हाँ, लैंग्वेज को अगर कोई बोलता है कि अगर आप हमारे स्टेट में आए हो और आपको यही लैंग्वेज सीखनी चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स है, सब स्टेट्स का अलग कल्चर, अलग लैंग्वेजेस है. ठीक है, बट बेसिकली वी आर इंडियंस, वी शुड नो हिंदी. मुझे ऐसा लगता है. आप अगर कहीं आप दिल्ली आ रहे हो, आप ये थोड़ी बोलोगे कि मुझे सिर्फ मलयालम आता है तो मैं यही बोलूँगी.
नो राइट। तो आपको थोड़ा बेसिक चीज़ तो आनी चाहिए। अगर मैं वहाँ भी जा रही हूँ, एटलीस्ट इंग्लिश या फिर हिंदी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू कॉप अप विद एवरी लैंग्वेज इफ़ वी गो टू अनदर स्टेट, राइट। तो हिंदी एंड लैंग्वेज तो मुझे लगता है कि आनी चाहिए। बाकी दूसरा लैंग्वेज का आई कांट कमेंट कि दूसरा स्टेट में क्या चल रहा है। हाँ, बट हिंदी एंड इंग्लिश आई थिंक पीपल शुड नो। अच्छा, अपोजिशन पार्टी वाले जो कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खतरे में है अच्छा, ना, मतलब उन्हें लगता है कि इसको ख़त्म किया जा रहा है, इसकी वैल्यूज़ को ख़त्म किया जा रहा है, इसकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म किया जा रहा है। ऐसा लगता है कहीं हो रहा है पॉलिटिकल वेज में देखें, या फिर जुडिशरी पे जो अटैक मानता है कि अपोजिशन अटैक होता है। आई फील कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल फॉर्म, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो ख़त्म होगा, बट अगर कोई कर सकता है तो यही लोग हैं, जुडिशरी वाले एंड देन ये पॉलिटिशियंस वाले, ठीक है। सो एवरी इंडिया, यू गाइस नो कि कितना करप्शन चलता है ना, हर जगह करप्शन है। इस बार 2-3 केसेस भी आए हैं जुडिशरी के अंदर ही। हाँ, पैसे वैसे मिले। तो आप सोचो एक केस को पूरा कंप्लीट होने में कितने साल लग जाते हैं, है क्या नहीं। तो उस हिसाब से जस्टिस कब मिलेगा? अगर जुडिशरी सिस्टम ही ऐसा है तो पब्लिक जो नॉर्मल इंसान है, हम लोग जैसा, हम लोग कैसे ट्रस्ट करें जुडिशरी को, है क्या नहीं। अगर जुडिशरी हिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन हिलेगा। हाँ, सो दैट्स माय ओपिनियन अबाउट दैट। सो ये थे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट, खासकर अरुणाचल प्रदेश से हैं, वहाँ CLC में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ में LLB कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करके ये पता चला है, लैंग्वेज पे बातचीत की मैंने, तमाम इश्यूज़ से बात की, इनकी यहाँ की कुजीन्स भी जानी, पर ये बातचीत की कि बहुत लिबरल माइंडसेट लेकर के यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें कॉर्पोरेट बेसिस पे हों और लिबरल बेसिस पे हों, सो दैट कॉन्फ्लिक्ट जो है अदर चीज़ों को लेकर के वो ना हो। बाकी पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ये जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली यूनिवर्सिटी और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो मैं खड़ा हुआ हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के बाहर। ये डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं, विश्वविद्यालय स्थल नाम से लिखा हुआ है। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि मास्टर्स प्रोग्राम की स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? अमृता। कौन से कोर्स में हो आप? English. आपका Sia. कौन सा कोर्स है? English. Debolina English. Saki English. अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय जो है इसने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी दिए, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इस तरीके के। तो मुझे जानना है, जैसे आप क्या कि लिटरेचर के हैं, तो लिटरेचर में कौन कौन से बड़े फेमस चेहरे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकले हैं? किसी का नाम ध्यान हो आपको? Me in 10 years. लिटरेचर में क्या पढ़ते हो आप लोग? मतलब ये तो सिलेबस के अलावा और क्या, फिक्शन, नॉन फिक्शन क्या पसंद है? Fiction, like poetry. पोइट्री। British literature, American literature, हाँ। Russian biographies, poetry. ये सब। तो इंडियन लिटरेचर जो लिखा गया है और आप रशियन लिटरेचर पढ़ते होगे या फिर अमेरिकन लिटरेचर, किस तरीके से थोड़ा सा अलग लगता है? खासकर रोमांटिज्म की अगर बात करूँ उसमें, तो She can answer this. I guess Indian literature is kind of simple in a sense because Russian literature is kind of complex. I don't know. And Indian literature मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता. But I like Russian and German, American. तो ये थे कुछ स्टूडेंट जो आर्ट्स और फैकल्टी के थे, यानी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, मास्टर्स की खासकर इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स कर रहे हैं। और अगर इनकी वाइफ के बारे में इनके जरिए जाना जाए तो वाइफ काफ़ी कूल है और ये बता भी रहे हैं, सेफ भी है लड़कियों के लिए। और पढ़ाई लिखाई के मामले में तो यूनिवर्सिटी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।